जी, मैं मौजूद हूँ कोयटा प्रेस क्लब के बाहर, जहाँ पर जो है कोयटा के असातिज़ा कराम, गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन के असातिज़ा कराम यहाँ पर आकर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और फ़िल वक्त यहाँ पर 5 असातिज़ा कराम जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। मज़ीद इन्हें क्या मुतालबात हैं और ये मुतालबात किस से कर रहे हैं, जानते हैं इन असातिज़ा कराम से। मुजीबुल्लाह गर्शीन, सदर गवर्नमेंट टीचर्स आइनी बलूचिस्तान। बात यह है, ये गुज़श्ता 2 साल से बलूचिस्तान के असातिज़ा के अपग्रेडेशन और दिगर जो मामलात हैं, पूरे पाकिस्तान में असातिज़ा वफा के तीनों सूबों के, गिलगित बल्तिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के अपग्रेड हो चुके हैं। सिर्फ बलूचिस्तान की जूनियर असद से महरूम हैं। पिछले साल आपको मालूम है कि हमने यहाँ 38 दिन तदमरुक हड़ताल किया और वज़ीर अल्लाह साहब ने इनके साथ एग्री किया, फिर इनकी बाकायदा समरी बनी और कैबिनेट को पेश हुआ, कैबिनेट ने अप्रूवल दिया, फिर प्रमोशन बोर्ड को पेश हुई, प्रमोशन बोर्ड ने अप्रूवल दिया और 7-8 महीने से नोटिफिकेशन नहीं करवाना है। तो हम समझते हैं कि जब हुकूमत ने, काबिने ने, असम्बली ने एक चीज़ को तस्लीम किया और ये जो सामने असातिज़ा के साथ कर रहे हैं, और अगर ये सिर्फ हम बलूचिस्तान में मांग रहे थे तो बिल्कुल इनका जो डिमांड था उससे, लेकिन हम पूरे पाकिस्तान में अपग्रेड हो चुके सिर्फ बलूचिस्तान का। और जब वज़ीर अल्लाह काबिने ने मंजूरी दी और ये असातिज़ा के साथ, तो इस सिलसिले में हमने 15 तारीख को यहाँ मुज़ाहरा किया, फिर 25 तारीख को असम्बली के सामने, वहाँ पर हमने असम्बली गिरफ्त किया, वहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। अभी 4-5 तारीख से यहाँ हमने अलामती भूख हड़ताली कैंप कायम किया है और इंशाअल्लाह 3-4 दिन ये कैंप चलेगा, ये हफ्ता। इसके बाद हम आगे के लिए मीटिंग करेंगे सख्त इकदाम उठाने के लिए, क्योंकि हम समझते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ असातिज़ा और तलबा दुश्मनी है और कुछ नहीं है। बाकी चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस या दिगर लोगों को ये अरबों रुपए रोज़ाना की करप्शन जो हो रही है, उनको ये नज़र नहीं आता है। ख़जाने पर बोझ नहीं है, जेली स्कीमें है वो ख़जाने पर बोझ नहीं है, जाली PSDP ख़जाने पर बोझ नहीं है, सिर्फ असातिज़ा के जो यहाँ के लोकल बाशिंदे हैं और पूरे। तो इसीलिए हमने एक कैंप लगाया और एक कैंप हमारा चल रहा है फ़िलहाल अलामती, और हफ्ता बाद इंशाअल्लाह मसला हल नहीं हुआ तो सख्त इकदाम उठाने के लिए आइंदा के अमल का ऐलान करेंगे। खादिम अली बुगटी, सेक्रेटरी जनरल GTI बलूचिस्तान। ये एहतजाजी कैंप हमारी डिमांड के सिलसिले में है और यकीनन आप लोगों के इल्म में होगा कि गुज़श्ता साल ताद मर की भूख हड़ताल की हमारे दोस्तों ने 38 दिन तक। इसके बाद वज़ीर आला साहब ने ख़ुद अपने ट्वीट पे जो है उसने किया कि मैं इनके मुतालबात को तस्लीम करता हूँ और उसने बाकायदा तौर पर असम्बली से मंजूरी भी ली है। तो अभी तक ब्यूरोक्रेसी की वजह से, ख़ास तौर पर चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस की वजह से हमारा अपग्रेडेशन नहीं हो रहा है। तो इस सिलसिले में हमने मुतअद्दिद बार जलसे किए, जुलूस किए, धरना दिए। अब हम लोगों ने एहतजाजी एक अलामती भूख हड़ताल का इनकाद किया। इसके बाद हम लोग मज़ीद सख्त अमल की तरफ जाएंगे। अब देखें ना, पूरे पाकिस्तान में एजुकेशन हो या कोई और डिपार्टमेंट हो, मुलाजमीन का जो है बराबर का हक़ है, लेकिन वफाक समेत बाकी जितनी भी इकाइयाँ हैं सबको अपग्रेडेशन मिल चुका है सवाए बलूचिस्तान का। तो हम समझते हैं कि हम भी इस आइन के मानने वाले हैं, इस मुल्क के शहरी हैं, तो हमें भी अपग्रेडेशन दिया जाए जो हमारा जायज़ हक़ है। और हमारे जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, ख़ास तौर पर वज़ीर आला साहब, उसने तो मंजूरी दे दी है और वो अब भी ये कहते हैं कि मैं इसकी मंजूरी दे चुका हूँ, लेकिन सबसे बड़ी जो रुकावट आ रहा है वो चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी फाइनेंस की तरफ से है। ठीक है, तो अब ये कैंप अब कब तक जारी रहेगा? क्या ये 1 हफ्ते तक हमारा ये कैंप जारी रहेगा। इसके बाद फिर हमारा मरकज़ी यानी सूबाई काबीना का इजलास होगा, उसमें फिर हम लोग अपना नेक्स्ट लाए अमल का ऐलान करेंगे। तो अभी तक आपके कैंप में कोई आया आपसे मुज़ाकरात करने के लिए? इससे पहले 3 तारीख को हम लोगों ने एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें आया था मलिक सिकंदर साहब आए थे और उसके साथ असगर तरीन था और नसीबुल्लाह मरी भी आया था। तो उनका भी कहना यही है कि हमने मंजूरी दी है, बस चंद दिनों की बात है, लेकिन हमें लगता है कि वो फिर 1 साल से हुई टाल मटोल वाली बात है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, आपके चैनल के तवज्जुह से मैं पूरे बलूचिस्तान से मुखातिब हूँ कि हमारे जो MP MNA साहिबान हैं ये भी चीफ सेक्रेटरी से डरते हैं
इनकी कोई बजट्स का मसला है, जो भी है सेक्रेटरी फाइनेंस से समझो कि एक तरह से वो ऑफिसर हैं, ये इनके मातहत इस तरह लगते हैं। तो ये रविश बलूचिस्तान में नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर कोई गैर कानूनी गैर आइनी डिमांड कर रहे हैं तो फिर वो आप हमें बता दें, नहीं तो फिर तमाम पाकिस्तान को आप लोगों ने एक चीज़ दी है तो हमारा भी हक है। जी, जैसे कि हमने भूख हड़ताल पे बैठे उस्ताद कराम से जाना है, तो इनका कहना है कि चूँकि पूरे पाकिस्तान में जो है टीचर्स की अपग्रेडेशन कर दी गई है, लेकिन जो बलूचिस्तान के उस्ताद कराम हैं वो अब तक इस अपग्रेडेशन से महरूम हैं। लिहाजा इसी तनाजुर में जो है इन्होंने यहाँ पर भूख हड़ताली कैंप लगाया हुआ है और फ़िल वक्त यहाँ पर 5 उस्ताद कराम जो है भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और इनका मुतालबा है कि पूरे पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान के टीचर्स की भी अपग्रेडेशन की जाए, ताकि महंगाई के इस दौर में ज़्यादा तनख्वाह में हम जो है अपनी ज़िंदगी सुकून से गुजार सकें। मज़ीद इनका कहना है कि वज़ीर आला अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो ने हमारे मुतालबात की मंजूरी भी दी हुई है, काबीना ने भी हमारी मंजूरी दी हुई है, लेकिन जो चीफ़ सेक्रेटरी बलूचिस्तान है उसकी जानिब से फ़ंड्स रिलीज़ नहीं किए जा रहे, जिसकी बिना पर ये यहाँ पर बैठे हुए हैं और इनका नोटिफिकेशन अब तक जारी नहीं हुआ। तो इनका कहना है कि 1 हफ़्ते तक हमारा ये भूख हड़ताली कैंप यहाँ लगा रहेगा, उसके बाद भी अगर हमारे मुतालबात मंजूर ना किए गए तो हम मज़ीद सख्त लाएअमल तैयार कर सकते हैं। रिपोर्टर मोहम्मद बिलाल, कैमरामैन यासिर के साथ, वश न्यूज़, क्वेटा।